क्यों पाप करे भक्ति में मन न रमाए, मन न रमाए। क्यों पाप करे भक्ति में मन न रमाए, मन न रमाए। क्यों अपने प्रभु जी के तो गुण ना गाए, क्यों ना गाए। क्यों भैया तू ये जीवन खोए, राह में कांटे बोए, हाँ क्यों बोए, क्यों बोए। क्यों पाप करे भक्ति में मन न रमाए, मन न रमाए। प्यारे प्यारे भाई बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, इस समय दुनिया में जो धर्म के नाम पर भयानक विध्वंस, हिंसा कांड जो हो रहा है, इसमें आपको दुख होता है। सो ठीक ही है, बहुत ठीक है। प्रत्येक विचारशील पुरुष को दुख होता है सज्जनों, जो आज की दुनिया में हो रहा है धर्म के नाम पे। लोग ढोंगी बन चुके हैं काफी। वास्तव में अध्यात्म जगत का शिरोमणि भारत, जो प्रत्येक वस्तु परिस्थिति में आत्मा या ईश्वर को देखकर आत्म कल्याण के कार्य करता था, आज वो भी पथ भ्रष्ट हो रहा है। तो अन्य देशों का क्या बात है, समझने की कोशिश कर। हर एक देश में आज धर्म के नाम पे लोग धर्म का चोला ओढ़कर लूट रहे हैं, जनता को उल्लू बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी धर्म प्रचारक लोग ऐसे हैं, मगर ज्यादा से ज्यादा ऐसे जनता को डरा डरा कर उन्हें ये करवा वो करवा कर पैसा उनसे ले रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है। सच्ची बात तो ये है कि हम पहले आत्मा हैं, फिर मनुष्य है, फिर हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि हैं। हम पहले हम आत्मा हैं, फिर अमुख देशवासी हैं, फिर अमुख जाति है सज्जनों। मगर पहले हम तो आत्मा हैं, अमुख प्रदेश के हैं, अमुख परिवार के हैं, फिर हम अमुख व्यक्ति हैं सज्जनों। मगर पहले हम आत्मा हैं, सभी लोग आत्मा हैं। और जिसमें आत्मा पर आघात होता है, प्रभाव पर ये दुखी होता हो, वैसा कोई भी कार्य कभी भी व्यक्तिगत स्थिति से लेकर मनुष्य की स्थिति तक किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए सज्जनों। जो आपको अच्छा ना लगे, दूसरों को लिए मत किया कर। दूसरों को ही अपना ही समझो, अपने आप ही समझो। पर भाई बहनों, आज देखिए कितने लोग कुछ ऐसी स्थिति में पड़कर, जहां उनके रास्ता बंद दिखाई पड़ता है, उनकी नजरिया में बंद दिखा पड़ता है, बिना सोचे समझे कि बाद में इसका परिणाम क्या होगा, बस खुद खुशी कर लेते हैं, यानी सेल्फ मोड। ये क्यों? हमारे धर्म प्रचारक लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये जनता के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ कार्य करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा, क्या यही काफी है? जनता को समझाओ, बतलाओ, प्रतिदिन टीवी पे, रेडियो के माध्यम से उनको बतलाओ, समझाओ कि धर्म क्या है, धर्म हमको क्या बतला रहा है, क्या करने के लिए, खुद खुशी क्या है, क्यों हम खुदकुशी करें? परिस्थिति आ गई, ऐसा स्थिति, ऐसा उलझन, तो हम अपने को जान मार ले। अरे वो तो अनजान है, तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो उनको बतलाओ प्रतिदिन। पैसा कमाना जरूरी है, मगर ऐसे ना कमाओ कि सिर्फ पैसा पे ही ध्यान रहे। मनुष्य, जनता पर, अपने आत्माओं पर ध्यान करो, उनको पहले सुखी बनाओ, फिर अपने आप पैसा आपके पास आएगा। क्षमा करना, शायद कोई को कड़वा लगा हो ये बात, तो हम आपको अपना हाथ जोड़कर चरण स्पर्श करके आपसे क्षमा चाहते हैं। मगर ये सत्य है, आज जो दुनिया में हो रहा है, ये धर्म प्रचारक लोग पीछे रह गए हैं।
इनकी वाणी में कोई वैसे शक्ति, कोई सच्चाई नहीं निकल रहे हैं। तभी तो दुनिया के लोग, काफी लोग धर्म से हटकर धर्म को भूल गए हैं, धर्म पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, अन्य चीज करने लगे हैं। सज्जनों, ऐ दुनिया वालों, मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि जो भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में पड़ जाए, खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाए, और जिसने वो स्थिति पैदा किया है, आपस में दो आत्मा जानकर, एक पिता के संतान मानकर उस समस्या को, उस स्थिति को सुलझाओ, आपस में बात करो, सहायता करो, ताकि खुदकुशी करने वाली अशुभ घड़ी टल जाए, हट जाए। सज्जनों, खुदकुशी नहीं ठीक है। मौत तो आएगा एक दिन, तो हम खुद जानबूझकर क्यों मौत के मुंह में कूदे। खुदकुशी करने से आपका समस्या टल नहीं जाती, बल्कि और गंभीर आप उस स्थिति को कर देते हो, और गंभीर कर देते हो। परिवार दुखी हो जाते हैं, बच्चे बिखर जाते हैं, गृहस्थी टूट जाती है, ये सब जीवन रुक जाती है सज्जनों। और खुदकुशी करने वाले व्यक्ति तो किस अंधकार या नरक में जा पड़ता है, ये तो परमात्मा ही जाने। भक्तों, खुदकुशी करना कायरों का, बुझदिलों का, डरपोक लोगों का काम है, और आप तो इन सब में से तो नहीं हो। मानव, पशु पक्षी, हिंदू मुसलमान, ईसाई, मालिक मजदूर, ब्राह्मण चांडाल, सगे संबंधी, पिता पुत्र, पति पत्नी, सभी में एक आत्मा है। हर एक मनुष्य में एक आत्मा है। तो हमको आत्मा के माध्यम से आपस में सहायता करना है, लूटना नहीं, छल कपट करना नहीं, चालाकी नहीं करना है, ठगना नहीं है, किसी को डरवाओ मत। नाटक के पात्र की भांति अपने जिम्मे का काम करना सावधानी के साथ, भली भांति, पर कभी यानी कहीं भी किसी में भी राग द्वेष न रहे। सज्जनों, राग द्वेष करने वाले के अंदर किसी को डरवाने के लिए, और जो लोग चालाकी से कुछ काम कर रहे हैं, चालाकियां से कुछ कमा रहे हैं, कोई मतलब से इनको डरा करके ये कमा लूं, वो कमा लूं, मैं धनवान बन जाऊं, आप धार्मिक हो ही नहीं सकते हो, असंभव। आप मरने के बाद शायद नरक में भी जाएंगे। क्षमा करना, बात तो कड़वा लगता होगा, मगर सत्य है। परमात्मा को जानने वाले प्रेम करते हैं, और प्रेम करने वाले किसी को देखकर जलते नहीं, किसी को ठगते नहीं, प्रेम करते हैं। किसी को देखकर जलन नहीं करना कि इस साला को हम क्या करें कि इनका बदनाम हो। ये परमात्मा का संतान नहीं हो सकता, असंभव। ये शैतानी आदत है, जिसमें सबका हित हो, सब सुखी हो, ऐसा ही कार्य करना चाहिए। पर जब मनुष्य का स्व अत्यंत सीमित हो जाता है, तब वो छोटे छोटे स्वार्थ में सीमित होकर और उसमें अपनी भलाई समझकर ऐसे ऐसे कार्य करता है, जिससे ना उसका भला होता है, ना दूसरों किसी का। सज्जनों, ना दूसरे किसी का। दुख अशांति बढ़ते हैं, जीवन अस्त व्यस्त तथा उखड़ा सा रहता है। किसी को दुख देकर आप आजमाइए, आप सुखी कभी नहीं हो पाएंगे, असंभव। पाप में ही कर्तव्य बुद्धि एवं गौरव बुद्धि होने का कारण पाप से छूटने की कभी इच्छा ही नहीं होती, और नए नए पाप बढ़ते रहते हैं। सज्जनों, जो लोग पाप करते हैं, दिन रात पाप ही सोचते हैं, कैसे कमा लूं, कैसे हड़प लूं, कैसे किसी को ठग लूं। तुम पापी हो, तुम्हारा बुद्धि स्वच्छ कभी नहीं हो सकता है। तुम प्रतिदिन पाप कमा रहे हो, अपने परिवार को भी उसमें डबो देते हो। सज्जनों, सत्य